आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पे। बच्चों, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपके परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए गणित जो है आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। आप अगर 10th के स्टूडेंट हैं या 12th की भी स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि आपकी हिंदी की परीक्षा में जो है गणित वाला क्वेश्चन हर साल पूछता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आसान होता है आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं कि अगर आपके परीक्षा में गणित वाले प्रश्न आए तो आप इसे कितने अच्छे से पढ़कर और इनके प्रश्नों को बनाकर आपको जितने नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं आप उतना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना है, क्लास को बहुत ही अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों, और सभी स्टूडेंट क्लास को ज़रूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए यहाँ पर इस महत्वपूर्ण क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर ट्रिक बता देंगे जिससे आप गणित को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो वह ट्रिक क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो यह गणित दिया हुआ है आपको ये नहीं पढ़ना है, बल्कि आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा था आपको वो पढ़ना है। चलिए यहाँ पर आप इसे ध्यान अभी नहीं देंगे, आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इस लाइन के नीचे से इसे यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। पहले नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि यह गणित किस पर है, तो प्रेमचंद्र के इस पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि प्रेमचंद्र कौन है। बहुत ही अच्छे से आप पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पर पहला क्या है कि प्रेमचंद्र कौन है। ठीक है, आपसे यहाँ पर याद रखेंगे कि प्रेमचंद्र कौन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि प्रेमचंद्र की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद्र की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है। प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियों को लिखा है। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियों को लिखा है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानियाँ कहाँ संकलित है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 5वां नंबर कि प्रेमचंद्र की कहानियाँ कहाँ संकलित है। चलिए अब हम यहाँ पर इस गद्यांश को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। और देख ले यहाँ पर आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान देना है, पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पहला कदम यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रेमचंद्र कौन है। तो इसका जो है ना आंसर बच्चों वो एक लाइन या छोटे से लाइन में आप इसका आंसर देंगे। चलिए आप जहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रेमचंद्र हिंदी के महान साहित्यकार हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इतना तो ना, आप यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपके पहले नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर क्या है आंसर मिल गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर सही करें। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है, प्रेमचंद्र कौन है। प्रेमचंद्र हिंदी के महान साहित्यकार है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आपके कटान से इसका आंसर मिल गया। ठीक है, प्रेमचंद्र कौन है, प्रेमचंद्र हिंदी के महान साहित्यकार है। चलिए आपको नीचे ध्यान नहीं देना है, अब ऊपर पढ़ते रहेंगे। अगले पढ़ेंगे इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखलाई पड़ती है। चलिए आपको यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी क्या है आंसर मिल गया है, क्योंकि क्या था प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है। क्या है, इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है, यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में दूसरे नंबर क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अब बस कुछ नहीं करना है, आगे पढ़ते हुआ चलेंगे। प्रेमचंद्र की रचनाएं आदर्श आदर्शोन्मुख यथार्थ का उदाहरण है। ठीक है, प्रेमचंद्र एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों ही रूपों में समान रूप से चर्चित हैं। आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि प्रेमचंद्र किन रूपों में चर्चित है। तो यहाँ पर आप कहेंगे प्रेमचंद्र एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों ही रूपों में समान रूप से चर्चित है, यानी कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर मिल गया और बहुत ही आसानी से मिला है, क्योंकि आप प्रश्न जान रहे थे तो गद्यांश आप पढ़ रहे हैं और आपको आंसर मिल रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है। ठीक है, प्रेमचंद्र एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों ही रूपों में समान रूप से चर्चित है। चलिए कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते हुआ चलना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर आप ध्यान दें पहले, तो आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे इन्हें कथा सम्राट
एवं उपन्यासकार सम्राट कहकर भी पुकारा जाता है। उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्रों में किए गए इनके अवदानों के लिए हिंदी साहित्य सर्वदा ऋणी रहेगा। ठीक है, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। चलिए अब यहाँ पर आप चौथे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियों को लिखा है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और आप जब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या आप देखने को मिल रहा है कि प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। यानी कि आपको यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन का भी क्या हुआ, आंसर मिल गया, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे आप कुछ नहीं करना है। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियाँ संकलित है। प्रेमचंद्र की कहानियाँ कहाँ संकलित है, जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था और इसका भी आंसर यहाँ पर मिल गया है। क्या है, मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियाँ संकलित है। यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि अगर आपको गद्यांश यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो आप उसे किसे बहुत ही अच्छे से पढ़कर उसके आंसर को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की यह VVI क्लास जो है, जो कि महत्वपूर्ण क्लास है, यहीं पर समाप्त होती है। आप इस प्रकार से हर तरह के गद्यांश को भी आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं और हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी अन्य तरह के गद्यांश जो है आपके परीक्षा के लिए लाते रहेंगे और आपको अच्छे से समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि गद्यांश किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे।